अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साइन रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। ये साइन रूल क्या है? साइन रूल, ये जो साइन रूल है ये आपका एक ट्रायंगल में लगता है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं फिर हम यहाँ पर। तो ये हमने एक ट्रायंगुलर शेप बना ली कुछ ये इस तरह से कि आपकी ट्रायंगुलर शेप हो गई। तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में आपके जो वर्टिसेस हैं इसको लेबल कर देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। अब यहाँ पर आपको कुछ साइड्स दिख रही हैं, टोटल 3 साइड्स हैं। इन 3 साइड्स की लेंथ भी कंसीडर कर लेते हैं। अब लेंथ कंसीडर करने का एक तरीका है इसमें। वो तरीका क्या है? जैसे जैसे कैपिटल ए है तो कैपिटल ए के सामने जो बी सी है उसको आप स्मॉल ए माना जाता है, ठीक है। और जो कैपिटल बी है, तो जो कैपिटल बी है उसके सामने जो लेंथ आपकी जो ए सी बन रही है उसको स्मॉल बी मानिए इस लेंथ को। और जो कैपिटल सी है जो कि उसके सामने ए बी है उस लेंथ को आप स्मॉल सी मानिए, स्मॉल सी। अब साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि साइन एंगल ए मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल साइन एंगल ए अपोन में ए, ए मतलब ये साइड, अपोन में ए, ये इक्वल्स टू होती है साइन एंगल बी अपोन में साइड बी, जो लेंथ बी है, इज इक्वल्स टू होती है साइन एंगल सी अपोन में स्मॉल सी। ये जो सारी आपकी वैल्यूज हैं ये किसी एक रेशो के इक्वल होती है। लेट्स से दिस रेशो एज लैम्डा कह देते हैं। तो ये जो रूल आपके सामने लिखा गया है इसको साइन रूल कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए इसको प्रूव भी कर देते हैं कि कैसे ये रूल कैसे बना हुआ है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो उसको प्रूव करने के लिए तो ए से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। ऐसे एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने बीसी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को लेबल कर देते हैं एम। तो यहां पर ये जो है ये आपकी हाइट हो जाएगी आपकी ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखिए आपका ये जो बी एंगल है, ये जो आपका बी एंगल है, इस बी एंगल के हिसाब से आप साइन बी बताइए किसके इक्वल होगा। वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर फॉर दिस बी। और हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मैं देखो आप ये ट्रायंगल देखना, आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है इस ट्रायंगल के अंदर इस बी के लिए आपका परपेंडिकुलर एच हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 90 यहां पर है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहां पर ये सी लेंथ है तो ये सी हो जाएगा। बोलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं एक दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं। यहां पर ये देखिए आपके सामने एक दूसरा ट्रायंगल भी है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल जिसको व्हाइट कलर में, जिसको मैंने अभी कलर नहीं किया हुआ, तो ये भी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूं साइन सी की, तो साइन सी किसके इक्वल होगा? साइन सी आपका इक्वल हो जाएगा एच अपॉन बी के। सही बात है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को देखिए कैसे लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू स्मॉल सी साइन एंगल बी लिख सकते हैं। और इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम? एच इक्वल्स टू स्मॉल बी साइन कैपिटल सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई। तो देखिए एच इसके बराबर है और एच इसके ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, बाय 1 एंड 2 इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो सी स्मॉल सी साइन बी इज इक्वल्स टू बी साइन सी। तो दिस इंप्लाइज आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर करते हैं तो साइन कैपिटल बी अपॉन में स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन कैपिटल सी अपॉन में स्मॉल सी। तो आपके सामने एक रिलेशन तो ये आया। ये रिलेशन कब आया? जब आपने ए से परपेंडिकुलर डाला था तो बी और सी के बीच में इस तरह से रिलेशन आया। अगर आपने बी से डाला होता तो ए और सी के बीच में रिलेशन आया होता, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली अगर आपने परपेंडिकुलर डाला होता बी से तब आपका रिलेशन क्या बना होता? देखिए इसको ऐसे तो
बांटा होता, उस केस में आपका साइन एंगल ए अपॉन में ए इज इक्वल्स टू आया होता साइन एंगल सी अपॉन में स्मॉल सी बना होता। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आप ये कह सकते हैं कि ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यानी कि आप कह सकते हो साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन में सी, ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ये इक्वल तो होंगे ही होंगे, पर ये इक्वल टू किसी वैल्यू के होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लैम्डा लिख दिया है। ठीक है, आपको समझ में आया साइन रूल कैसे बना?